हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने देखा था किसान आंदोलन से का पहला भाग। तो आज बचे हुए किसान आंदोलन और सामाजिक आंदोलन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आज का पहला है बारदोली आंदोलन सत्याग्रह। यह 1928 ईस्वी में सूरत के गुजरात स्थान पर हुआ था। इसका प्रमुख कारण था लगान न अदायगी के लिए चलाया गया आंदोलन। अर्थात इस आंदोलन के माध्यम से किसानों ने आंदोलन किया कि वे लगान को नहीं चुकाएंगे। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कल्याण एवं कुंवर जी थे तथा दयाल जी थे। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी किया। अगला, तेलंगाना का किसान आंदोलन। यह हैदराबाद रियासत के तेलंगाना में हुआ था और इसका प्रमुख कारण था किसानों में कम दाम पर उनके अनाजों का जबरन वसूली करना। किसानों के कम दाम पर उनके अनाज लिए जा रहे थे, जिसके विरुद्ध हैदराबाद के तेलंगाना आंदोलन। इसके अलावा एक कारण और कि कम्युनिस्ट नेता कमरैया की पुलिस द्वारा हत्या और तथा रियासत व्यवस्था को खत्म कर भारत का अंग बनने के लिए मांग करने के लिए यह आंदोलन प्रमुखतः हुआ था। अगला, तो ये किसान आंदोलन समाप्त होता है। अब सामाजिक आंदोलन से संबंधित तथ्य देखते हैं। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 बम्बई महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंगा और चंद्रावकर ने किया है था। इसका प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष आयु विवाह में वृद्धि अर्थात बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन करना था। अगला, रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता अर्थात संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इसका उद्देश्य था रामकृष्ण परम के उपदेशों को प्रचार प्रसार करना अर्थात शिक्षा के लिए, और भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मवाद का प्रचार प्रसार करना और भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृति के बीच संतुलन स्थापित करना था। अगला, थियोफिजिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 में सर्वप्रथम न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना और पोट्रोवना वलास्की और कर्नल हेनरी स्टील अल्कांट द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया था, जबकि 1886 ईस्वी में भारत के चेन्नई नामक स्थान पर अडयार द्वारा किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना तथा भाईचारे की भावना को बढ़ाना था। अगला, यंग बंगाल आंदोलन। यह 1828 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इसके संस्थापक हेनरी बिबिनय डेरोजियो जी थे। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचार से रैयत की संरचना अर्थात लगान को कम करना तथा सरकारी नौकरी में भारतीयों को नौकरी प्रदान करने की सिफारिश से लेकर आदि के लिए यह आंदोलन किया गया था। अगला, अलीगढ़ आंदोलन। यह उत्तर प्रदेश के सर सैयद अहमद खां द्वारा हुआ था। और अगला, बहावी आंदोलन। यह 1830 से 1860 में रायबरेली में सर सैयद अहमद खान द्वारा हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म में हुए परिवर्तन एवं सुधारों के विरुद्ध आंदोलन था। और सर सैयद अहमद खान जी चाहते थे कि पूर्व इस्लाम धर्म अर्थात मोहम्मद हजरत के समय के इस्लाम धर्म की स्थापना की जाए। अगला, अहमदिया आंदोलन 1879 में गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। इसका भी प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म के सच्चे स्वरूप को बहाल कराना अर्थात हुए परिवर्तनों को वापस करना था। अर्थात मोहम्मद हजरत के समय के इस्लाम धर्म की स्थापना से जुड़ा हुआ है अहमदिया आंदोलन। अगला है देवबंद स्कूल 1866 से 1867 सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। इसे मोहम्मद कासिम नौनौतवी एवं राशिद अहमद गगोही द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय के नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना था। अगला, तो अन्य फैक्ट हैं जैसे सती प्रथा। तो सती प्रथा 1829 में कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया था और यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग एवं राजा राम मोहन राय के प्रयासों के माध्यम से 1829 में कानूनी रूप से इसे अपराध घोषित किया गया था। इसके अलावा सर्वप्रथम लॉर्ड
कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी इस के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे लॉर्ड विलियम बैटिंग को 1829 में सती प्रथा की समाप्ति के महत्वपूर्ण रूप में देखा जाता है और इनके प्रमुख सहयोगी राजा राम मोहन राय जी थे। इसके अलावा अन्य सती प्रथा संबंधित पर यह सर्वप्रथम बंगाल प्रेसिडेंसी में 1800 लागू हुआ 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था और 1830 में बम्बई और मद्रास में लागू हुआ सती प्रथा अधिनियम। अगला, दास प्रथा से संबंधित तथ्य। 18 जनवरी 1823 में सर्वप्रथम लिस्टर स्टैनहोप ने एक इंग्लैंड को ड्यूक ऑफ गोस्टर को एक दास प्रथा की समाप्ति के लिए एक पत्र लिखा था, तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। 1833 में इसमें कानून बनाने के लिए कहा गया था और 1843 में दास प्रथा को अवैध रूप से घोषित किया गया कि दास प्रथा अवैध रूप होती है, अर्थात खरीद फरोख्त आदि पर पाबंदी लगाई गई। अगला, 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसे अपराध घोषित किया गया था दास प्रथा को। अगला, विधवा पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सर्वप्रथम डलहौजी को पत्र लिखा था विधवा पुनर्विवाह के लिए। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था और घोड़ो केशव कर्वे तथा वीरे सलंगम पट्टुल ने भी इसमें कार्य किया है विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। अगला है बाल विवाह। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इसके अलावा बाल विवाह प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में आया। 14 वर्ष से कम बालिका और 18 वर्ष से कम बालक के विवाह को वर्जित किया गया सिविल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। और सिविल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही बहुपत्नी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। 1930 में शारदा अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष के लड़की और 18 वर्ष के लड़के की आयु को निश्चित अर्थात निर्धारित की गई विवाह के लिए। अगला, जाति प्रथा कुप्रथा सुधार के लिए है। जाति प्रथा जैसी कुप्रथा के सुधार के लिए महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और इसके लिए उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली है। और 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो हरिजन सेवक संघ, यह प्रश्न लगभग पूछा जा सकता है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा जाति प्रथा के विरोध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जीवन भर प्रयासरत थे। उन्होंने जाति प्रथा को हिंदू धर्म के लिए कलंक माना था। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना। इसके डॉक्टर भीमराव और महात्मा गांधी के अलावा इसमें प्रमुख नेता थे BR शिंदे, EB स्वामी नायर, CN मुदालियर, TM नायर एवं PT चट्टे ने जस्टिस पार्टी की स्थापना में योगदान दिया है। EB रामास्वामी नायर ने एक आंदोलन छेड़ा था जिसके अंतर्गत उन्होंने केरल में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया, अर्थात बिना ब्राह्मणों के शादी और अन्य कार्यक्रम करने को प्रोत्साहित किया। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और एक नया अधिनियम अभी आया है जिसमें लड़कियों की उम्र को 21 और लड़कों की उम्र को 24 वर्ष निर्धारित किया जाएगा विवाह के लिए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।